आज कौआकोल बाज़ार में अफरा तफरी देखने को मिला। अफरा तफरी इसलिए देखने को मिला कि आज हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोज़र चला और बुलडोज़र में जो जो अतिक्रमण किए हुए थे उनका दुकान का जो सीढ़ी होगा या फिर वो ढड्ढा बोलते हैं हम लोग गांव देहात में, एल्बेस्टर जिसको कहते हैं, उसको तोड़ने का काम बुलडोज़र के द्वारा किया गया। भारी पुलिस तैनाती थी और बाज़ार पूरा अस्त व्यस्त था। सारे लोग अपने ढड्ढा बचाने में, खोलने में व्यस्त हो गए। जहां टूटना था वो टूट रहा था और इसी बीच में कई लोगों ने विरोध भी किया। अब इस विरोध को आप कितना सही मानते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जाते जाते एक शेयर भी ज़रूर करके जाएं। तो दोनों साइड हो रहा था, ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड में आपका अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा था। हिंदू तरफ भी हो रहा था, मुसलमान तरफ भी हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं इनका विरोध भी किया गया। इस विरोध को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकार का जो आदेश है उसको पालन करना पुलिस का काम होता है और पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पर विरोध का भाव भी उत्पन्न हुआ और धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस बीच में एक पुलिस का जवान को चोट भी आ गई, शायद उसके पैर पर कुछ गिर गया था और जिससे उसको चोट भी आ गई। पुलिस इससे काफ़ी गुस्सा भी हो गई। हाँ, जो सरकार के ज़मीन पे आगे बढ़कर बना रहे हैं उनसे मेरी यही निवेदन है कि देखिए बाज़ार है उसमें आगे बढ़कर नहीं बनाइए। आप बिल्डिंग बना रहे हैं ना, 3 फीट छोड़ दीजिए, 2 फीट छोड़ दीजिए अपना ज़मीन में और अपने ही ज़मीन में सीढ़ी देकर ऊपर के दुकान की ओर लेके जाइए। लेकिन ये हो रहा है कि हर व्यक्ति पूरा ज़मीन को यूज कर लेता है, इसके बाद रोड के पर अपना सीढ़ी देकर ऊपर की दुकान की ओर लेकर जाता है, जो जाम का कारण बनता है। लेकिन मैं सिर्फ जाम का कारण या अतिक्रमण का कारण सिर्फ दुकानदार भाइयों को नहीं मानता हूँ। इनसे बहुत ज़्यादा जाम नहीं हो रहा है। हाँ, उसने बाज़ार के एरिया को छोटा ज़रूर कर दिया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जाम का एक बहुत बड़ा कारण हमारे कौआकोल में इलेक्ट्रिक टोटो है। टोटो लगातार चौक पर लगे हुए रहते हैं। टोटो एक घंटा आधा घंटा पैसेंजर के इंतज़ार में खड़े रहते हैं और रोड पर जाम लगाए हुए रहते हैं। मेरा मानना है कि इन टोटो को एक स्पेशल जगह दिया जाए जहां से खुलने का आदेश हो, वहीं से पैसेंजर भरे और वहीं से खुले। और रास्ते में अगर मिलता है तो चलिए ठीक है, रास्ते में मिलेगा तो 1-2 आएगा, 1-2 आएगा तो 1-2 मिनट रुकेगा। ऐसे सारे टोटो चौक पर ही आकर रुक जाते हैं। दमनी से कोई आ रहा है, शेखोदेरा से कोई आ रहा है, मोहडर से कोई आ रहा है, मदरापुर से आ रहा है, पचम्मा से आ रहा है, रानी बाज़ार से आ रहा है, सारे जगह का टोटो चौक पर पैसेंजर को उतार देते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और एक लंबा लाइन लग जाता है और जिसमें जाम हो जाता है। तो जाम का एक कारण मैं इसको मानता हूँ। मैं उनका देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी का बुराई करना मेरा मकसद नहीं है भाई। देखिए जो कारण है ना जाम का, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा विचार है। आपका क्या विचार है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा एक कारण है कि देखिए चौक पर ठेला जो लगता है ये भी गलत तरीके से लगता है। एक ठेला लगा, उसके आगे एक और ठेला लग गया, उसके आगे कभी कभी एक और ठेला लग जाता है और कभी कभी ऐसा आता है कि 2 ठेले के आगे टेम्पो, 2 ठेला के आगे टोटो। ऐसी स्थिति में बाज़ार और ज़्यादा जाम हो जाता है दोनों साइडों से, दोनों तरफों से। बाज़ार में जो भी कस्टमर आते हैं, बाइक से आते हैं या कुछ पैदल आते हैं, कोई साइकिल से आते हैं, उनके पास लगाने का जगह नहीं है और वो भी दुकान के आगे जब लगा देते हैं तो और जाम की स्थिति हो जाती है। ये मेरा मानना है। अब इस पे आपका क्या मानना है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि भाई टोटो का एक स्टैंड हो और सब्जी वाले को सुनियोजित तरीके से लगाया जाए, बहुत हद तक जाम का कंट्रोल हो जाएगा ये अगर करते हैं प्रशासन तो। बाकी आपका अगर कुछ विचार है तो अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका स्वागत है। तब तक के लिए धन्यवाद।